हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में आज का टॉपिक है आर्थिक महत्व। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात करें तो मानव के जीवन यापन और सुख समृद्धि के लिए पौधे एवं उनके उत्पाद की जरूरत होती है। मानव को अपना जीवन यापन और सुख समृद्धि के लिए पौधे और उनके उत्पाद पर निर्भर होना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ जैसे अनाज, दाल, चीनी, तेल इत्यादि तथा रेशों से कपड़ा और लकड़ी से मकान व फर्नीचर आदि की सुविधाएं पौधों से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा कोयला, पेट्रोल, दवाई और अन्य लाभदायक पदार्थों के स्रोत भी पौधे ही होते हैं। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए काफी उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें फैट की मात्रा, वसा की मात्रा बहुत ही कम होती है। सूरजमुखी एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। ये किस कुल के अंतर्गत आता है तो याद रखिएगा, एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत। और यह आवृत बीजी पौधा होता है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। चंदन, कपूर, लौंग और पिपरमिंट, ये सभी पौधों, ये जो पौधा है चंदन का, कपूर, लौंग, पिपरमिंट आदि पौधों से वाष्पशील सुगंधित तेल प्राप्त किए जाते हैं। ये औषधि के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। देखिए, आंवला के फल औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन, कृष्णा, बनारसी आदि इसकी जो है उन्नत किस्में हैं। किसके? आंवला के। आंवला के जो उन्नत किस्में हैं, कंचन है, कृष्णा है, बनारसी है। आम, केला, सेव, अंगूर, नींबू एवं अमरूद भी दैनिक जीवन में अच्छे स्वास्थ्य और पोषण के लिए उपयोगी फल हैं। अंगूर का जो प्रयोग होता है वो शराब बनाने में काफी होता है। नीम में याद रखिएगा, नीम में एजाडिरेक्टिन नामक रसायन पाया जाता है। कौन सा रसायन? एजाडिरेक्टिन। इस रसायन में कीटनाशक एवं कवकनाशक गुण होता है। फसल सुरक्षा के दृष्टिकोण से कीटों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए नीम का प्रयोग किया जाता है। नीम के विभिन्न भागों से चर्म रोग, परजीवी रोग, गर्भ निरोधक, मलेरिया, चेचक, दामा आदि की दवा तथा सर्प, बिच्छू आदि के विषैले प्रभाव को कम करने की दवा भी बनाई जाती है। जेट्रोफा, करंजा, नागचंपा, नीम आदि जो है बायोडीजल के उत्पादन में प्रमुख वनस्पति प्रजातियां हैं। जेट्रोफा या रतन जोत के बीजों से बायोडीजल प्राप्त करते हैं और यहां से बहुत प्रश्न पूछे गए, बहुत बार पूछे गए हैं। तो जेट्रोफा या रतन जोत के बीजों से बायोडीजल बनाए जाते हैं, जो कि ऊर्जा के रूप में ये प्रयुक्त होते हैं। ईंधन का महत्वपूर्ण स्रोत होने के कारण इसकी कृषि की तरफ जो है, किसके? जेट्रोफा या रतन जोत के कृषि की तरफ अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है। यह एक आवृत बीजी पादप है जिसके जीवन काल में अन्य नकदी फसलों की अपेक्षा कम जल की जरूरत पड़ती है। करंज या करंजा का वानस्पतिक नाम याद रखिएगा, पोंगेमिया पिनेटा है। करंज या करंजा का वानस्पतिक नाम क्या है? पोंगेमिया पिनेटा। यह भी एक प्रमुख पेट्रोपादप है जो कि जेट्रोफा के विकल्प के रूप में प्रयोग होता है। इसके बीज से जो है पोंगेमिया तेल प्राप्त होता है, जो कि बायोडीजल का एक अच्छा स्रोत है। पेट्रोक्रॉप्स में मुख्यतः हाइड्रोकार्बन एवं लिपिड यानी मोम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। तो देश का पहला बायोडीजल संयंत्र जो है कहां स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। गन्ना और मक्का से जैव ईंधन एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। सामान्यतः गन्ना और चुकंदर का उपयोग शक्कर बनाने में किया जाता है, याद रखिएगा।
देखिए अगर बात करें तो CO 1148 गन्ने की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। यह प्रजाति पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। पाइनस जिराडियाना, पाइनस जिराडियाना चिलगोजा पाइन का वानस्पतिक नाम है। चिलगोजा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अधिकता होती है। ये पाइन के बीज से प्राप्त होता है। मुख्य मच्छर विकर्षक निम्न से प्राप्त होता है। मुख्य मच्छर विकर्षक निम्न से प्राप्त होता है। निम्न में औषधीय गुण होते हैं। तुलसी और हल्दी में प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। नींबू जो होता है, नींबू विटामिन सी का मुख्य स्रोत है जिसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। ब्राह्मणी को अगर बात करें तो ब्राह्मणी को जल निम्ब भी कहते हैं। ब्राह्मणी को जल निम्ब भी कहते हैं क्योंकि यह प्रधानतः जलासन भूमि में पाई जाती है। ब्राह्मणी का प्रयोग मुख्यतः मस्तिष्क पर पड़ता है। ब्राह्मणी स्नायु कोषों का पोषण करके उन्हें उत्तेजित कर देती है और हम स्फूर्ति का अनुभव करने लगते हैं, काफी एक्टिव हो जाते हैं। पुदीना जो होता है पाचक होता है तथा वायु विकार, पेट का दर्द, अपच आदि को ठीक करता है। तुलसी एक द्विबीजपत्री शाकीय औषधीय पौधा है जो कफो उत्सारक यानी जो बलगम हो जाता है, कफ हो जाता है, इसके निवारण में इसका प्रयोग होता है। सदाबहार या सदाफूली वर्ष भर खिलने वाले फूलों का एक पौधा है। यह मधुमेह उपचार में उपयोगी पाया गया है। चाय, कॉफी और कोक ये प्रमुख रूप से पेय पदार्थ हैं। ठीक है। कैफीन शराब एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है। कैफीन याद रखिएगा, जो मुख्यतः कॉफी के बीजों और चाय के पत्तियों से प्राप्त की जाती है। समुद्री खरपतवार समुद्र के नीतल में स्थित बहुकोषीय शैवाल हैं। ये आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। कपूर याद रखिए, कपूर जो होता है सिनामोमम कैम्फोरा नामक सदाबहार वृक्ष के लकड़ी से बनाया जाता है। कपूर किस वृक्ष के लकड़ी से बनाया जाता है? तो सिनामोमम कैम्फोरा नामक सदाबहार वृक्ष के लकड़ी से। कासनी यानी चिकोरी एक जंगली हर्बल पौधे से प्राप्त होता है जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक रूप से सड़कों के किनारे उगा हुआ पाया जाता है। वनीला आर्किड फैमिली के पेड़ों से प्राप्त होता है। टमाटर में मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल एवं मैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में साइट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल पाया जाता है। इसमें ऑक्जेलिक अम्ल भी उपस्थित होता है परंतु इसकी मात्रा बहुत कम होती है। कटु का आटा याद रखिए, कटु का आटा फैगोपाइरस एस्क्यूलेंटम नामक पौधे से प्राप्त होता है। यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर होता है। पुदीना अर्क या मेंथॉल तेल, पुदीना अर्क या मेंथॉल तेल मुख्यतः पुदीना की जो पत्तियां होती है, पुदीने की पत्तियों के भाप आसवन के द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। पुदीना का वानस्पतिक नाम मेंथा अर्वेसिस है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए भारत है संपूर्ण विश्व के मेंथा आपूर्ति का 80% जो है उत्पादन करता है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्रिकेट के बल्ले विलो की लकड़ी से जो है बनाए जाते हैं। जो क्रिकेट बैट्स होते हैं ये विलो की लकड़ी से बनाए जाते हैं जिसका वानस्पतिक नाम सैलिक्स अल्वा है। सैलिक्स अल्वा। हॉकी स्टिक व क्रिकेट स्टाम्प जो है कैसे बनाए जाते हैं? तो इसको बनाने के लिए सहतूत के लकड़ी का प्रयोग होता है। सहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस अल्बा है। इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए, पहला है कंचन। कंचन का उन्नत किस्म है, बताइए कंचन किसका उन्नत किस्म है? तो याद रखिएगा शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका सही जवाब हो जाएगा आंवला का, बी ऑप्शन। आंवला के फल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन, कृष्णा, बनारसी आदि इसके उन्नत किस्में हैं। सेकंड प्रश्न है आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? आम की नीलम और अल्फांसो जो
जाति हैं, इन दोनों के बीच क्रॉस से, इन दोनों के संक्रमण से किस किस्म के फल का विकास होता है? तो याद रखिएगा, सही जवाब है रत्ना, सी ऑप्शन। आम का वानस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। इसमें प्रचुर मात्रा में मिनरल्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। हापूस, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, केसर, बादामी आदि इसकी प्रमुख किस्में हैं। रत्ना नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से बनी आम की संकर प्रजाति है, जबकि आम्रपाली दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनी संकर प्रजाति है। आम की संकर किस्म के पौधे शीघ्र ही फल देना शुरू कर देते हैं और इनका फैलाव भी कम होता है, जिसके कारण इन्हें सघन बागवानी में भी लगाया जा सकता है। थर्ड प्रश्न है, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फल की प्रजाति है? काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फल की प्रजाति है? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा भिंडी, बी ऑप्शन। काशी लालिमा भिंडी के फसल की प्रजाति है। इस प्रजाति का इजाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि शिक्षा संस्थान ने किया है। इसमें कैल्शियम और आयरन के अलावा एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व जो है पाए जाते हैं। 4 CO1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। किसकी ये महत्वपूर्ण प्रजाति है? CO1148 किसकी महत्वपूर्ण प्रजाति है? तो आपको मालूम है, सही जवाब हो जाएगा गन्ना की। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलसी का संबंध सूर्या से दिया गया है, जो कि सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन। सूर्या आम, पपीता, आलू आदि की प्रजाति है, न कि अलसी की। 6 नंबर है, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, ट्रिटिकम ड्यूरम, बी ऑप्शन। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम ड्यूरम है। मैक्रोनी गेहूं की एक जो है टेट्राप्लोइड प्रजाति है। टेट्राप्लोइड ये एक प्रजाति है। सामान्यतः गेहूं के बाद यह प्रजाति गेहूं की दूसरी सबसे अधिक खेती की जाने वाली ये प्रजाति है। 7 नंबर है, जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकीय मित्र तकनीक है, जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा कौन सा है? जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकीय मित्र तकनीक है, जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीकी में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा कौन सा है? यह पौधा है पार्थिनियम, बी ऑप्शन। पार्थिनियम पौधे की पत्ती के निचोड़ का उपयोग नैनो कणों के जैव संश्लेषण में किया जाता है। यह कैंसर उपचार में लाभकारी है। प्रश्न संख्या 8, लिटमस अम्ल क्षारक सूचक प्राप्त होता है। लिटमस अम्ल क्षारक या क्षार सूचक प्राप्त होता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है लाइकेन से, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। लिटमस जल में, याद रखिएगा, लिटमस जो है जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन से निकाला जाता है, यानी कवक एवं शैवाल का साहचर्य से निकाला जाता है। 9 नंबर है, नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। 3 कथन है, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला है, कुछ जाति के कीड़ों और बरुथियों के प्रचुरोद्भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। बिल्कुल सही। नीम के बीजों का प्रयोग जो है जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में होता है। बिल्कुल सही। नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में होता है। यह भी सही है। बिल्कुल, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन नीम के पेड़ के संदर्भ में सही है, यानी डी ऑप्शन।
ठीक है। नीम में एजाडीरेक्टिन नीम में एजाडीरेक्टिन नामक रसायन जो है पाया जाता है। इस रसायन में कीटनाशक एवं कवकनाशक गुण होता है। फसल सुरक्षा के दृष्टिकोण से कीटों में जो है वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए नीम का प्रयोग किया जाता है। नीम के कारण हानिकारक कीटों में प्रजनन क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। नीम के प्रभाव से कीटों के लार्वा एवं वयस्क प्रतिकर्षित होकर भाग जाते हैं। नीम के प्रभाव से ही वयस्क कीट बंध्या यानी नपुंसक हो जाते हैं। उनमें वंश वृद्धि की क्षमता में कमी आ जाती है। नीम के विभिन्न भागों में या नीम के विभिन्न भागों से चर्म रोग, इसके बाद परजीवी रोग, गर्भ निरोधक, मलेरिया, चेचक, दामा आदि की दवा और सर्प, बिच्छू आदि के विषैले प्रभाव को कम करने की दवा भी बनाई जाती है। प्रमुख वनस्पति प्रजातियां जिनसे बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है जैट्रोफा है, करंजा है, नागचंपा, नीम आदि है। प्रश्न संख्या 10 है, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? बताइए, ये सभी क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनावृत बीजी। अनावृत बीजी बी ऑप्शन। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च और साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे हैं। ये पर्वतीय वन के अंतर्गत पाए जाते हैं। कोड़धारी वृक्ष है। ये सभी अनावृत बीजी कहलाते हैं। 11 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी औषधीय फसल है? निम्नलिखित में कौन सी औषधीय फसल है? तो याद रखिएगा घृत कुमारी, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, घृत कुमारी या एलोवेरा एक औषधीय पौधा है। गन्ना और कपास नकदी फसलें हैं। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके फल से तेल और इसके फूल से शराब बनाई जाती है। 12 नंबर है, तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व निम्नांकित के उपस्थिति के कारण है। तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड। फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड, सी ऑप्शन। देखिए, तुलसी एक जो है औषधीय पौधा है। तुलसी क्या है? औषधीय पौधा है। इसमें महत्वपूर्ण फाइटो रसायन पाए जाते हैं और ये जो है जो अपने प्रदाहनाशी यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी, प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण विभिन्न गंभीर रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तुलसी के पत्ते के अर्क में फ्लेवोनाइड, सैपोनिन, ग्लाइकोसाइड, फिनॉल आदि उपस्थित होते हैं जो इसके औषधीय गुणों में वृद्धि करते हैं। 13 है, ताड़ तेल यानी पाम आयल। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहां पे कथन दिए गए, एक बार आप कथन को देख लीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, अगर बात करें तो इनमें जो पहला कथन दिया है, ताड़ तेल वृक्ष है, जो ताड़ तेल वृक्ष है दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। क्या यह सही है? तो देखिए, अगर बात करें तो यह सही नहीं है। दूसरा, ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। बिल्कुल सही। ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में भी किया जा सकता है। दूसरा तीसरा कथन बिल्कुल सही है, यानी बी ऑप्शन। ताड़ का तेल पश्चिमी अफ्रीका का मूल पौधा है, न कि दक्षिण पूर्वी एशिया का, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। इसके विविध उपयोग है, अनेक उपयोग है। खाना पकाने से लेकर वाहनों में ईंधन के तौर पर तथा सौंदर्य प्रसाधन के रूप में लिपस्टिक, लोशन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। 2021 से भारत सरकार ने पाम ऑयल मिशन की घोषणा की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, पूछा गया है कि भारत के जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है?
भारत के जैव ईंधन के राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन को देखिए एक बार। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, दूसरा, पांचवा और छठा। पहला, दूसरा, पांचवा और छठा, यानी कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, सड़ा आलू, चुकंदर। यानी पहला, दूसरा, पांचवा और छठवा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 4 जून 2018 को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 की घोषणा की गई थी। कच्चे तेल के आयात में कमी लाना और घरेलू स्तर पर जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देना इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है। देखिए इसके अनुसार जैव ईंधन के रूप में एथेनॉल के उत्पादन के लिए गन्ने के रस, चुकंदर, मई, कसावा, सड़े हुए आलू और क्षतिग्रस्त अनाज जैसे गेहूं, चावल आदि का उपयोग कच्चे माल के रूप में, रॉ मेटेरियल्स के रूप में हो सकता है। 15 नंबर है, कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार के तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है, क्या है आपको बताना है। ऑयल सीड मस्टर्ड के किस्मों को निर्दिष्ट करता है। किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है आप बताइए। तो देखिए अगर बात करें तो इनके तेल से, याद रखिएगा, इनके तेल से इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। तो डी ऑप्शन जो है इसकी जो मुख्य विशेषता है वो डी ऑप्शन है। कैनोला खाद्य तेल का एक प्रकार है जिसे प्राथमिक तौर से कीथ डाउनी तथा बाल्डर स्टीफेंसन के द्वारा 1970 में कनाडा में उत्पन्न किया गया था। कैनोला के बीजों का उपयोग खाद्य तेल के उत्पादन में होता है जो मानव उपभोग के लिए अनुकूल होता है क्योंकि इसमें पारंपरिक रेपसीड तेलों की तुलना में इरूसिक एसिड की मात्रा कम होती है। इरूसिक एसिड की काफी कम मात्रा के अतिरिक्त इसके पोषक गुण भी काफी अलग होते हैं। 16 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मोरिंगा यानी सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। दूसरा, इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। तीसरा, भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जा सकती है। चौथा, भारत इमली और मोरिंगा के बीज का जो है निर्यात करता है। इन चारों कथनों में से कौन कौन सा कथन सत्य है आप बताइए। और देखिए एक पांचवा भी इसमें स्टेटमेंट है, आपको आगे देखने को मिल जाएगा। मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। आप बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए पहला और दूसरा को हटा दिया जाए, यानी ये सही नहीं है। इनमें जो सही है वो है तीसरा, चौथा और पांचवा ऑप्शन, ये वाला, यानी बी ऑप्शन। भारत में इमली को ज्यादातर लघु वनो उपज के रूप में एकत्र किया जाता है। भारत इमली और मोरिंगा के बीज अमेरिका, जर्मनी, चीन, कनाडा, दक्षिण कोरिया आदि देशों को निर्यात करता है। इन बीजों का उपभोग जो है बायोफ्यूल के रूप में भी किया जाता है। 17 नंबर है, निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप है आप बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा करंज, डी ऑप्शन। प्रश्नगत पौधों में करंज फलीदार होने के साथ साथ पेट्रोपादप के श्रेणी में भी आता है। करंज, जिसका जैव वैज्ञानिक नाम पोगैमिया पिनेटा है, पोगैमिया पिनेटा है। इनके बीजों से पोगैमिया तेल प्राप्त होता है जो कि बायोडीजल का एक स्रोत है। 18 नंबर है, वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं। वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह किसमें मतलब कि धनी होते हैं, यानी उनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स में और
हाइड्रोकार्बन्स में और लिपिड में, यानी दूसरा और चौथा, यानी बी ऑप्शन। पेट्रोक्रॉप्स में हाइड्रोकार्बन एवं लिपिड्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैट्रोफा नामक पौधा पेट्रोक्रॉप्स के अंतर्गत आता है। 19 नंबर है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहां लगाया जा रहा है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। देखिए अगर बात करें तो देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 20, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? बताइए, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा रतन जोत का, डी ऑप्शन। बायोडीजल बनाने में रतन जोत या जैट्रोफा नामक वनस्पति का उपयोग किया जाता है। इस पौधों के बीज से बायोडीजल जो है प्राप्त होते हैं, जो कि ऊर्जा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ईंधन का महत्वपूर्ण स्रोत होने के कारण इसकी कृषि की तरफ अत्यधिक ध्यान जो है दिया जा रहा है। यह एक आवृत बीजी पादप है जिसके जीवन काल में अन्य नकदी फसलों की अपेक्षा कम जल की जो है जरूरत पड़ती है। 21, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? कौन सा बायोडीजल पौधा है? कमेंट करके बताइए सही जवाब क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा रतनजोत, सी ऑप्शन। कुछ लोगों ने कमेंट किया है, कुछ लोग जो है मुक्त बने रहते हैं, तो प्लीज आप लोग एक्टिव रहा करिए। इससे पता चलता है कि आप कितने अपने मिशन के तरफ जो है लक्षित है। 22 नंबर है, बायोडीजल पौधा कहलाता है। बायोडीजल पौधा क्या कहलाता है? इनमें से बायोडीजल जो पौधा है वो कौन सा है? जैट्रोफा, डी ऑप्शन। सेम प्रश्न सेम जवाब, बहुत बार पूछा गया है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे जो है प्राप्त किया जा सकता है? ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है? सही जवाब है गन्ना, सी ऑप्शन। गन्ना और मक्का से जैव ईंधन एथेनॉल की प्राप्ति की जा सकती है। 24, सीरा अति उत्तम कच्चा माल है किसका? सीरा अति उत्तम कच्चा माल है किसका? तो याद रखिएगा ऑप्शन को अगर आप देखिएगा तो सही जवाब हो जाएगा पावर एल्कोहल के लिए। पावर एल्कोहल के लिए सी ऑप्शन। सीरा पावर एल्कोहल के लिए जो है अति उत्तम कच्चा माल है जिसे गन्ने के रस के द्वारा तैयार किया जाता है। 25, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? बताइए, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाइन, ऑप्शन ए। पाइनस जराडियाना पाइन का जैव वैज्ञानिक नाम है। चिलगोजा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अधिकता होती है। यह पाइन के बीज से प्राप्त होता है। 26, मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है? मच्छर मारने या भगाने की जो दवा है किससे प्राप्त होता है, किससे बनाया जाता है? सही जवाब है नीम, सी ऑप्शन। देखिए मुख्य मच्छर विकर्षक नीम से प्राप्त होता है। नीम में जो नीम है इसमें औषधीय गुण होते हैं। इसके बीज और पत्तियों से दवाएं तैयार की जाती है। तुलसी और हल्दी जो तुलसी और जो हल्दी है इससे प्रतिजैविक गुण की प्राप्ति होती है, यानी इनमें प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। नींबू में विटामिन सी का जो है काफी मात्रा होता है। विटामिन सी जो है नींबू में पाया जाता है जिसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। 27, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 में पौधा और सूची 2 में उसका उपयोग दिया गया है, तो मिलान कीजिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। तो देखिए अगर बात करें तो मिलान कर लेते हैं और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए ब्राह्मणी है इसका जो संबंध है मस्तिष्क का टॉनिक से।
और सदाबहार, सदाबहार का जो संबंध है किससे है, तो इसका मधुमेह रोग को दूर करने वाला ये मतलब इससे संबंधित है। पुदीना का जो संबंध है वो है वाताहट से, वातहट से, ठीक है, यानी गैस या पेट में दर्द या इस तरह से, यानी वातहट। और तुलसी का कफ के निवारण के लिए कफो उत्सारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। देखिए, अगर बात करें तो ब्राह्मणी को जल निम्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल निम्ब, क्योंकि यह प्रधानतः जो है जलासन भूमि में पाई जाती है। ब्राह्मणी का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। ब्राह्मणी स्नायु कोषों का पोषण करके उन्हें उत्तेजित कर देती है, जिससे हम स्फूर्ति का अनुभव करते हैं। पुदीना पाचक होता है तथा वायु विकार, पेट दर्द, अपच आदि को ठीक करता है। तुलसी एक द्विबीजपत्री शाकीय औषधीय पौधा है जो कफो उत्सारक है। और सदाबहार या सदाफूली 12 महीने खिलने वाले फूलों का एक पौधा है जो मधुमेह उपचार में उपयोगी पाया गया है। 28 नंबर है शीतल पेयो। शीतल जो पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है, जो कोल्ड ड्रिंक्स जिसे बोलते हैं आप, शीतल पेय जैसे कि कोला में पर्याप्त मात्रा होती है। किसकी पर्याप्त मात्रा होती है? तो याद रखिएगा, सही जवाब है कैफीन की, ऑप्शन ए। शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कोला, इनमें कैफीन नामक एल्केलाइड्स की पर्याप्त मात्रा रहती है। निकोटीन तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होते हैं, जबकि टैनिन कच्चे फलों में अधिक पाए जाते हैं। जबकि रेनिन एक एंजाइम है जो कि शिशुओं में दुग्ध को पचाता है। 29 कैफीन शराब उपस्थित रहता है। बताइए, कैफीन शराब उपस्थित रहता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चाय और कॉफी दोनों में, सी ऑप्शन। कैफीन एक एल्केलाइड है जो कि एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है, दवा है। जर्मन रसायन शास्त्री फ्रेड लीव फर्डिनेंड रंज ने इसकी खोज 1819 ईस्वी में की थी। ठीक है, किसने? फ्रेड लीव फर्डिनेंड रंज ने। और कॉफी के बीजों के अतिरिक्त प्राकृतिक रूप से यह 60 से अधिक पौधों के पत्तियों, फलों और फलियों में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। इसके प्रमुख स्रोतों में कॉफी, फली और चाय की पत्ती है। 30 नंबर है चाय के पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का जो उत्तेजक है वो कौन सा है? चाय के पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है, इसका सही जवाब हो जाएगा कैफीन, ऑप्शन ए। देखिए, अगर बात करें तो कैफीन एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है। यह मुख्यतः कॉफी के बीजों एवं चाय के पत्तियों से प्राप्त की जाती है। चाय, कॉफी तथा कोको प्रायः जो है पेय पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। 31 है समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आयोडीन का, नमक का। समुद्री खरपतवार या समुद्री खरपतवार जो होते हैं, ये समुद्र के नितल में उपस्थित बहुकोशिकीय शैवाल है और ये आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। 32 है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कपूर, कासनी, वनीला, इनमें से कौन से पादप उत्पाद हैं? कौन से पादप उत्पाद हैं? तो ये तीनों जो है पादप उत्पाद हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कपूर सिनामोमम कैम्फोरा नामक वृक्ष के लकड़ी से बनाया जाता है, जो एशिया में पाए जाने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। कासनी यानी चिकोरी एक जंगली हर्बल पौधे से जो है प्राप्त होता है, जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक रूप से सड़कों के किनारे जो है उगा हुआ पाया जाता है। वनीला आर्किड फैमिली के पेड़ों से जो है पाया जाता है और इसकी कई प्रजातियां अमेरिका, एशिया, न्यू गुयाना और पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। देख, कुट्टू का आटा प्राप्त होता है किससे? बताइए।
कुट्टू का आटा प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, फैगोपाइरम से। फैगोपाइरम यानी बी ऑप्शन। कुट्टू का आटा बकव्हीट नामक पौधों से प्राप्त किया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम फैगोपाइरम एस्क्यूलेंटस, फैगोपाइरस एस्क्यूलेंटस है। केसर मसाला यानी सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? सही जवाब क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सैफ्रॉन क्रोकस नामक पौधे के फूल के वर्तिग्राक वर्तिका यानी जिसे स्टाइल कहते हैं या स्टिग्मा वर्तिकाग्र के केसर मसाला प्राप्त किया जाता है। पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत जो है पाया जाता है? पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत मात्रा पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा पत्ती, यानी सी ऑप्शन। पुदीना अर्क या मेंथोल तेल मुख्यतः जो है पुदीने के पत्ती, जो पुदीना की पत्तियां होती है, इनके भाप आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मेंथा आर्वेसिस है। क्या है? मेंथा आर्वेसिस। 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? वह कौन सा पदार्थ है जो वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो सही जवाब है हिंग, ऑप्शन ए। देखिए दिए गए विकल्प में हिंग पौधों से प्राप्त किया जाता है, या जिस पौधों से प्राप्त की जाती है वह है अम्बेलीफेरी। अम्बेलीफेरी कुल से संबंधित पेरुला एसाफोटिडा, पेरुला फोटिडा, पेरुला रूबिकॉलिस आदि के जड़ों से प्राप्त लैक्टक्स को सुखाकर तथा राइजोम से हिंग की प्राप्ति होती है। अम्बेलीफेरी को एपियेसी कुल के नाम से भी जानते हैं। 37 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए अफीम का संबंध किससे? अफीम कैसे प्राप्त होता है? तो फल से। हिंग कैसे प्राप्त होता है? हिंग का स्रोत जड़ है, याद रखिएगा। रबर का जो मतलब कि स्रोत है वो है तना, और कुनैन छाल से। यानी इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी में दिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। अफीम की प्राप्ति फल से होती है, हिंग का जड़ से, रबर तना से, कुनैन छाल से। अफीम का उत्पादन पैपेवर सोमनीफेरम अर्ध पके फलों के दूध से प्राप्त किया जाता है। हिंग पेरुला प्रजाति के पौधों के जड़ों से, राइजोम से, जबकि रबर उसके पौधों के तनों से निकले तरल पदार्थों से, कुनैन सिंकोना पौधों के छालों से प्राप्त किया जाता है। 38 है, हिंग की प्राप्ति की जाती है कैसे? हिंग की प्राप्ति कैसे होती है? तो तने के स्राव से और जड़ों के निष्कर्षण से। पहला और दूसरा दोनों सही है। हिंग जिस पौधों से प्राप्त की जाती है वह अम्बेलीफेरी कुल से संबंधित है। इस पौधे के राइजोम यानी एक प्रकार का जो तना है और जड़ों से जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 39 है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह किससे प्राप्त होती है? कुनैन जो मलेरिया के लिए काफी उपयोगी होता है, प्राप्त होता है, याद रखिएगा, आवृत बीजी पादप से, ऑप्शन ए। कुनैन जो है मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिंकोना नामक पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवृत बीजी पादप है। कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्केलाइड है जिसका स्वाद तीखा होता है। इसका उपयोग जोड़ों के दर्द में यानी अर्थराइटिस में और प्रियान से उत्पन्न रोगों के उपचार में भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 40 नंबर है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। बताइए, मलेरिया रोग के प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण
किया जाता है किससे? तो सिनकोना के छाल से, बी ऑप्शन। 41 है, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा छाल से। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? सेम प्रश्न सेम जवाब, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा छाल। मलेरिया निदान के लिए आर्थिटर नाम की जो औषधि प्राप्त होती है, आर्टिथर नामक की जो औषधि प्राप्त होती है मलेरिया निदान के लिए, वो किससे प्राप्त होती है? मलेरिया निदान के लिए आर्टिथर नाम की जो औषधि प्राप्त होती है, सही जवाब हो जाएगा, बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा बीजीएफ पादप से, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मलेरिया निदान के लिए आर्टिथर नामक औषधि बीजीएफ पादप से तैयार की जाती है। यह जो औषधि है, दवा है, बीजीएफ पादप से बनता है। एट्रोविन, क्लोरोक्विन इत्यादि जो औषधियां हैं ये भी मलेरिया निदान के लिए प्रयोग की जाती हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है तथा इसका वाहक मादा एनफ्लूएंजा मच्छर है, इसको याद रखिएगा। 44 है, सिनकोना के छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है। सिनकोना के छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है, क्या है? वह है क्लोरोक्विन, यानी बी ऑप्शन, याद रखिएगा। कुनैन नामक एल्कलॉइड सिनकोना पौधों के छाल से तैयार की जाती है जो कि मलेरिया रोग के उपचार में उपयोगी है, किंतु क्लोरोक्विन नामक कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को रिप्लेस किया है क्योंकि इसका भी उपयोग अब मलेरिया उपचार के लिए किया जाता है। 45 है, कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे के छाल से प्राप्त होता है? कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा किस पौधे के छाल से प्राप्त होता है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब हो जाएगा, हम लोगों ने इसे पहले वाले, इसे ऊपर में जो 44 नंबर जो क्वेश्चन था, सेम प्रश्न सेम जवाब है। तो कुनैन नामक एल्कलॉइड सिनकोना पौधों के छाल से तैयार की जाती है जो कि मलेरिया रोग के उपचार में उपयोगी है, किंतु क्लोरोक्विन नामक कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को रिप्लेस कर दिया है क्योंकि इसका भी उपयोग अब मलेरिया उपचार के लिए किया जाता है। तो इसकी व्याख्या जो है हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? कार्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा क्वैरकस इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। कार्क ओक नामक वृक्ष के छाल से जो है प्राप्त होता है जिसका वानस्पतिक नाम क्वैरकस सुबर है। इस पौधे की उत्पत्ति जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। कार्क अनियमित आकार का, पतली भीति वाला और मोम युक्त कोशाओं वाला होता है। 47 निम्नलिखित में से किस कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है? किस कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो सही जवाब है मोरेसी कुल के पौधों से, बी ऑप्शन। टापा कपड़ा बनाने के लिए सहतूत परिवार यानी मोरेसी कुल के पौधों की आंतरिक छाल का उपयोग किया जाता है। टापा वस्त्र प्रशांत महासागर के द्वीपों में मुख्य रूप से टोंगा, समोआ और फिजी में जो है बनाए जाने वाले एक मतलब कि बार क्लॉथ है। क्या है? बार क्लॉथ। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में रोग और उपचार के संदर्भ में विषाणु जनित रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रिया हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, तो आप अपना प्रतिक्रिया बिल्कुल दें, बिल्कुल देना है, ठीक है। कहीं भी किसी भी प्रश्न में अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट भी है तो आप हमारे साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए या फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर जाकर आप जो है पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।